फ्रेंड्स, आज देखते हैं डिटर्मिनेंट को हम इंटीग्रेट कैसे करें। डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट करने की बात कही जा रही है। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट जो है आपका कोई एक्स का फंक्शन है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बताइएगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप क्या करते हो? अच्छा, इन दो लाइंस के बीच में जो एंट्रीज हैं उसमें से कोई एक्स का फंक्शन होना ही पड़ेगा क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट फंक्शन ऑफ एक्स है। तो मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग कि सारे फंक्शन ऑफ एक्स हैं, सारी एंट्रीज आपकी एक्स के फंक्शंस हैं। तो डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू है आपको पता है? F1 टाइम्स G2H3 माइनस H2G3, ये पूरी जो बातें लिखी हैं दैट इज माई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हर एक एंट्री को अगर आप देखिए तो वो क्या है? तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, राइट? दूसरी वाली एंट्री देखिए, F1 H2G3। सिमिलरली आप देखिए सारे जो जितने भी यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस। अब हमें बोला जा रहा है कि यू इंटीग्रेट, ओके? तो आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता है कि हम हर को अगर इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दें तो मेरा काम हो जाता है, राइट? तो क्या हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद करिए, आपने किया होगा किसी टाइम पे कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जी एक्स अगर इंटीग्रेट करते हो तो आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट यही अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर बाकी ये दोनों रोज अगर मैं बोल दूं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ये सब कांस्टेंट्स हैं, मतलब ऊपर वाले रो को मैं बोल दूं कि ये एक्स का फंक्शन है और बाकियों को बोल दूं कि ये सब कांस्टेंट हैं, ए बी सी पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा? आपका काम इजी हो जाएगा। क्योंकि अब क्या आ गया आपके पास? आपके पास केवल ये जो बाहर खड़ा हुआ है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अंदर की बात आपके पास आराम से आ जाएगी, बी आर माइनस सी क्यू, दिस इज अ कांस्टेंट, राइट? माइनस एफ टू टाइम्स व्हाट इज नेक्स्ट, जी वन एच थ्री, ओके? यहाँ पे आ जाएगा ए आर माइनस पी सी, है ना? यू कैन फिल इट अप कि एफ थ्री एंड देन यू हैव ए क्यू माइनस बी पी, ठीक है? अब अगर इंटीग्रेट करने को कहूँ तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, राइट? एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप कहेंगे इंटीग्रेशन केवल f1x का हो जाएगा dx, क्योंकि बाकी लोग तो कांस्टेंट है, ये ऐसे के ऐसे वहीं खड़े रहेंगे। दिस इंटीग्रल dx इंटू दिस कांस्टेंट, दिस इंटीग्रल dx इंटू दिस कांस्टेंट। जो बात बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऐसा है कि केवल एक रो में x का फंक्शन है, तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वो इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे आ जाता है। यही आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, आपने यही लिखा ना, f1x dx इंटू बी आर माइनस सी क्यू, इसकी यही वैल्यू है ना? माइनस टाइम्स दैट, ओके? तो आप नॉर्मली देखते हो कि भाई इंटीग्रेशन किया आपने, एक रो में डाल दिया इंटीग्रेशन साइन, क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट? अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए सारे में x का फंक्शन है, तो आप क्या करोगे? या तो आप ऐसा करो कि किसी, अच्छा, जो चीज़ रो के लिए कही जा रही है वही चीज़ कॉलम के लिए भी ट्रू होती है, राइट? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कॉलम में g का फंक्शन होता है, राइट? कॉलम में x का फंक्शन होता, तो लेट्स से ऐसा होता मेरे पास, ओके? रेस्ट आर कांस्टेंट, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ। तो आप क्या करते अगर आपको डेल्टा एक्स करना होता, इंटीग्रेट डेल्टा एक्स डी एक्स, तो आप बस इसको इंटीग्रेट कर देते कॉलम वाइज, राइट? दैट मीन्स आप, अगर आपका केवल एक रो एक्स का फंक्शन है या केवल एक कॉलम एक्स का फंक्शन है, तो आप इंटीग्रेशन साइन को अंदर ले जा सकते हो। तो क्वेश्चन है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें? तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसा करिए, है ना? आपको पता ही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कि आप ऐसा कर सकते हैं रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके, कि किसी केवल एक रो में आप एक्स ले आइए, कॉलम में एक्स का फंक्शन ले आइए, सो दैट यू कैन इंटीग्रेट। या फिर क्या करोगे आप? या फिर सीधा सीधा भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर दो, डेल्टा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, उसके बाद आप जैसे इंटीग्रेट करते हो वैसे कर दो इंटीग्रेट। करते हैं एग्जाम्पल, ओके? तो और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए ये, आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ठीक है? क्या करा जाए? अभी अभी जो किया उसके हिसाब से क्या करा जाए? दिस इज इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उनके हिसाब से क्या करना चाहिए? अब बस हमने रो में इंटीग्रल साइन ले गए, ओके? रो में हमने ऐसा इंटीग्रेट कर दिया, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस टाइम्स डी एक्स, ओके? इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, ओके? बाकी लोग को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं बिकॉज दैट डोंट चेंज, ऐसा ऐसा, ठीक है? अब तो आपको पता ही है ना? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्या आना चाहिए आपके पास? e to the power x प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस अ कॉन्स्टेंट, राइट? है ना? वो कॉन्स्टेंट आप देख रहे हो
ये पूरे रो में वो कांस्टेंट आएगा. ओके, लेट्स से दिस इज C1. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस C2. ओके, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x प्लस C3, है ना. अब इस सीज को जो है, आप देख रहे हो क्या कर सकते हो, आप इन सीज को आप बाहर निकाल सकते हो. आप पता है द स्प्लिट थिंग, कि आप इस पूरे चीज़ को यू कैन स्प्लिट इट. ओके, स्प्लिट इन द सेंस दैट आप इसको लिख सकते हो e to the power x plus 5x square by 2 minus 2 and 5 minus cos x 4 and 3 x cube this plus 5x 3 and 2 plus क्या डिटर्मिनेंट है ये, C1 C2 C3 minus 2 4. ओके, रिमेंबर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से यू कैन स्प्लिट. अगर किसी एक रो को यू कैन राइट सम ऑफ 2, ओके, देन यू कैन जस्ट स्प्लिट दैट. तो ये जो है, ये पूरी चीज़ को आई कैन राइट अनदर कांस्टेंट, लेट्स से C. मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके पास किसी एक में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यू कैन जस्ट राइट इंटीग्रल ऑफ दैट, एंड कांस्टेंट C को आप आराम से आप बाहर लिख सकते हो. ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन देखिए ज़रा. अब अगेन यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे तो अरे सारे में एक्स के फंक्शंस हैं, क्या किया जाए. और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर रहा है. तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके केवल एक कॉलम में लेट्स से एक्स लाने की कोशिश करें. कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स डू दैट. तो हम यहाँ पर कॉलम ऑपरेशन करते हैं, राइट. व्हाट शुड आई डू. अगर मुझे एक्स गायब करना है यहाँ से, क्या करना चाहिए मुझे, है ना. C2 को मैं लिख देती हूँ C2 माइनस C1, और C3 को भी लिख देती हूँ C3 माइनस C1. ओके, देखिए क्या आता है. पहला तो हमने इंटैक्ट रखा, इसको मैंने टच नहीं किया, राइट. एंड देन C2 माइनस C1, व्हाट डू यू गेट, x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 1 1 माइनस 1. और यहाँ पे करिए 2 3, एंड क्या आ रहा है आपके पास, 2x प्लस 3 माइनस यहाँ पे आपका 4 आ गया. देखिए सिंपल आ गया. अब आपको अगर इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करोगे. ओके, अब एक कॉलम में आ गया. नाउ आई कैन इंटीग्रेट. नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड इंटीग्रल f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 1, ओके, यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दोगे. दिस इज इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx 0 to 1, राइट, 1 and 2. इंटीग्रेशन 0 to 1 x प्लस 4 dx 1 and 3. इंटीग्रेशन 0 to 1 2x minus 1 dx negative 1 and 4. नाउ इट्स ईजी, राइट. आप इवेल्युएट कर सकते हो ये क्या वैल्यू आ रही है. ओके, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट्स रख दीजिए 0 to 1 1 2. ओके, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4x 0 to 1 1 3. सिमिलरली 2x स्क्वेयर बाई 2, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, लिमिट्स 0 to 1 एंड नेगेटिव 1 and 4. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें एक बार. क्या आ रहा है आपके पास, अपर लिमिट रखिए 1 by 2 plus 1 3 by 2 minus 0 1 2. यहाँ पे क्या रहा है 1 by 2 plus 4, okay, 9 by 2 and 1 and 3, and what is this 1 minus 1, that is 0, okay, 0 and negative 1 and 4. करेक्ट. अब आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इवैल्यूएट कर लीजिए, जो भी वैल्यू है दैट इज द वैल्यू यू वांट. अच्छा, हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम में हमने इंटीग्रल साइन डाल दिया. या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से ही आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर देते और मैनिपुलेट कर लेते, है ना. और मैनिपुलेट करके आपको f ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाता. अब सीधा सीधा वहीं इंटीग्रेट कर देते. जो भी आपको ईजी लगे यू कैन डू दैट. मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि या तो आपके रो या कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में x का फंक्शन है, यू कैन इंटीग्रेट, और इफ नॉट देन यू कैन ब्रिंग इट लाइक दैट. और अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप बस उसको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करिए और उसको इंटीग्रेट करिए. ओके, सो टुडे वी लर्नड हाउ टू इंटीग्रेट अ डिटर्मिनेंट. डिफरेंशिएशन हमने पहले ही किया हुआ था. अब मैं चाहती हूँ आपके साथ बहुत सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करना, बट लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू डू दैट. और भी टॉपिक्स आई वांट टू टेक अप, सो आई विल नीड योर सजेशंस व्हाट टॉपिक यू वांट. सो जो भी टॉपिक सबसे ज़्यादा लोग बोलेंगे आई विल अपलोड दैट. So subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.